30 जून 1908 के दिन तकरीबन सुबह के 7:17 हुए थे कि जब साइबेरिया के एक वाइल्ड जंगल टंगुस्का में एक वाक़या पेश आया जिसने एक हरे भरे जंगल टंगुस्का को तबाह बर्बाद करके रख दिया, हत्ता कि ये सारी की सारी ज़मीन चपटा होकर रह गई। इस बात का अंदाज़ा अभी तक लगाया जाता है कि दुनिया की तारीख़ में इससे बड़ा धमाका आज तक नहीं हुआ। तहज़ीब चैनल की वीडियोज़ में हम आपको खुश आमदीद करते हैं। ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इस मिस्टीरियस धमाके की बना पर बहुत सी थ्योरीज़ बनाई गई कि इस धमाके की एक्चुअल वजह क्या थी। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि दर हकीकत टंगुस्का में क्या हुआ था। ये जंगल टंगुस्का रिवर की पोर्ट कमांड के लिए इस्तेमाल होता था। आसमान बहुत साफ़ सुथरा था, मगर अचानक आसमान से एक बड़ा सा पत्थर नमूदार हुआ जिसने तकरीबन 1,80,00,000 दरख्तों को बिल्कुल चपटा करके रख दिया। इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि इस पत्थर ने ज़मीन पर तकरीबन 20 से 30 मेगाटन की एनर्जी लगाई, जो कि तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा बनती है उस बम से जो कि 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था। इस बम से पैदा होने वाली शॉक वेव का मैग्नीट्यूड तकरीबन रेक्टर स्केल पर 5.0 नापा जाता है, और अगर ये धमाका इसके अलावा किसी और जगह पर हुआ होता तो बहुत सी इंसानी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती। मगर फिर भी ये धमाका बदकिस्मती से 3 लोगों की जान ले गया, मगर रिकॉर्ड पर किसी भी जान का ज़िया दर्ज नहीं है और ये एक मिस्ट्री ही रही। मगर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हज़ारों इंसानी कान और आँखों ने इस धमाके को इसके रेडियस से 900 मील दूर भी महसूस किया। इसके बाद तकरीबन 700 लोगों ने इस धमाके के बारे में रिकॉर्ड में दर्ज करवाया कि उन्होंने ये धमाका अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना है। उन्होंने ये बताया कि ये एक आग के गोले की तरह की चीज़ थी जो कि सुबह के वक्त टंगुस्का जंगल पर आकर गिरी, और मज़ीद इनका कहना था कि ये एक सूरज ही लग रहा था जो कि कुछ सेकंड्स में ज़मीन पर आकर गिर गया, और जैसे ही ये ज़मीन के साथ लगा तो बहुत सी हवा पैदा हुई जो कि आराम से कानों के पर्दे फाड़ सकती थी। ज़मीन खुली और अंदर की तरफ धंस गई, और इस तरह खुली कि इसके इर्द गिर्द की कोई भी चीज़ इसमें गिर सकती थी। इन बयानात पर बहुत सी बहस हुई। कई साइंसदानों ने कहा कि ये किसी रिएक्शन की बदौलत हुआ है। कई रिलीजियस लोगों ने कहा कि ये कोई गुनाह का नतीजा है। याकूत के लोगों का मानना था कि ये इनके खुदा ने इनके गुनाहों की बदौलत एक आग का गोला इनकी ज़मीन की तरफ भेजा है, और इसके बरअक्स मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस जो कि यूरोप में वाक़या थे, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये कोई एटमॉस्फेरिक वेव थी जिसने एक पत्थर का टुकड़ा ज़मीन की जानिब खारिज कर दिया। ये वाक़या गुज़र जाने के बाद भी रशिया के आसमान पर बहुत बादल और अजीबो गरीब सी हवा चलती रही। इसके बाद 1927 में एक साइंसदान जिसका नाम लीओनिड क्यूलिक था, वो बहुत जद्दोजहद के बाद
اس جنگل کا جائزہ لینے پہنچ گیا، مگر اس نے یہاں کا جائزہ لیا اور بہت حیران ہوا۔ اس نے دیکھا کہ لاکھوں درخت چپٹا ہو گئے اور یہ 600 میل کا ایریا کور کر رہے ہیں، مگر جو درمیان والے درخت ہیں وہ بالکل سیدھے اوپر کی جانب کھڑے ہیں، جو کہ بالکل جلے ہوئے ہیں۔ 100 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی بہت سے سوالوں کا جواب نہیں مل سکا، مگر پھر بھی یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ کوئی کومیٹ تھا جو کہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو گیا، اور یہ چیز تقریباً 200 فیٹ چوڑی تھی اور اس کا وزن تقریباً 22 کروڑ کلو کے برابر تھا، اور یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں تقریباً 33,000 میل گھنٹہ کی رفتار سے داخل ہوئی۔ جب یہ ایٹماسفیئر میں داخل ہوئی تو اسے فرکشن ملا، جس کی وجہ سے یہ آگ کا گولا بن گئی اور اس کا ٹمپریچر تقریباً 55,000 ڈگری سیلسیس ہو گیا، اور اسی وقت یہ بوم بن کر پھٹی۔ اگر یہ کسی شہر پر گرتا تو یہ آرام سے ٹوکیو شہر جتنا رقبہ گھیر لیتا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ایسٹرونومرز کے مطابق ایسا 300 سالوں میں صرف ایک بار ہوتا ہے، تو اس اندازے کے مطابق ہم ایک اور ٹنگسکا ایونٹ کے بہت نزدیک ہیں۔ جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے تہذیب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔